नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फिर दोबारा से परसेंटेज के नए चैप्टर में, नए टॉपिक में। परसेंटेज चैप्टर जो चल रहा है उसके नए टॉपिक में। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था इलेक्शन। उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी ने उसको देख लिया होगा, अच्छे से क्वेश्चन वो कर लिए होंगे। अब उसी चैप्टर में नेक्स्ट टाइप को हम करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी कितने पास कितने फेल, ठीक है, या कितने नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए। क्वेश्चन आ जाता है इसके ना अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक लड़के ने 120 नंबर लिए, 20 नंबर से फेल हो गया, कुल नंबर कितने थे, या पास होने के लिए कितने हैं, या पासिंग मार्क्स कितने थे, पासिंग परसेंटेज क्या थी। एक तो ये टाइप आती है। जैसे सपोज करो वो ये कहेगा, इसमें अलग अलग टाइप है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। ये 3 टाइप आती हैं जिसमें अलग अलग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वो ये दे देगा कि एक लड़के ने 120 नंबर लिए, 120 लिए और वो 20 से फेल हो गया, 20 से फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, टोटल मार्क्स कितने थे, कुल मार्क्स कितने थे। नंबर 2 क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, पासिंग मार्क्स क्या थे, ठीक है जी। नंबर 3 क्या हो सकता है, पासिंग परसेंटेज क्या थी, पासिंग परसेंटेज। इसमें दूसरी टाइप की अगर मैं बात करूं तो दूसरी टाइप की स्टेटमेंट में क्या मिलेगा कि एक लड़के ने 20% नंबर लिए तो वह 16 नंबरों से फेल हो गया, 16 से फेल हो गया। अगर वह 40% नंबर ले तो उसके 12 नंबर ज़्यादा आते हैं पासिंग मार्क्स से। इन तीनों में, इस स्टेटमेंट में भी ये 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं हमारे से कि टोटल कुल नंबर कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, और तीसरा क्या है, पासिंग परसेंटेज कितनी है। यहाँ से भी हमसे अलग अलग वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तीसरी टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, तीसरी टाइप में क्या आता है, वो कह देगा कि इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट्स हैं, इतने परसेंट बच्चे इसमें पास हुए हैं, ठीक है जी, इतने परसेंट बच्चे मैथ में पास हुए हैं, और इतने परसेंट बच्चे मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए, कॉमन पास हुए हैं। तो कुल परसेंटेज दोनों सब्जेक्टों में कुल फेल कितने हुए हैं, दोनों में फेल कितने हुए हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको पास देगा तो फेल पूछेगा, अगर आपको फेल देगा, फेल, यहाँ पे भी फेल, तो यहाँ पे दोनों की पासिंग परसेंटेज पूछेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम ये 3 टाइप करने जा रहे हैं। ओके, पहली टाइप क्या है कि आपको सिंपल टाइप क्वेश्चन देगा कि जैसे 120 नंबर लिए हैं, 120 नंबर लिए हैं किसी बच्चे ने, उसके 20 नंबर आ गए हैं, इज गेटिंग फेल्ड, वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर वो 20 नंबर और ज़्यादा ले ले तो पास हो जाएगा। यहाँ से वो हमसे 3 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। कितने क्वेश्चन पुटअप कर सकता है प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है हमसे वो। क्या क्या, कुल मार्क्स कितने हैं, दूसरा है पासिंग मार्क्स कितने हैं, तीसरा है पासिंग परसेंटेज क्या है। दूसरी टाइप में क्या पुटअप कर सकता है, दूसरी टाइप में पुटअप कर सकता है कि 20% नंबर लिए हैं, 20% नंबर लिए, 16 नंबर से फेल हो गया है। इसमें भी आगे 3 वैरायटी हैं, 3 वैरायटी, इसमें आगे 3 वैरायटी हैं, अलग अलग मैं बताऊंगा। और तीसरी टाइप क्या है कि इसमें इतने पास हुए हैं, दोनों में इतने पास हैं, कुल पास कितने हैं, फेल कितने हैं। अगर फेल देगा तो आपसे क्या पूछेगा प्यारे बच्चों कि फेल के देगा तो पास का पूछेगा, पास का देगा तो फेल का पूछेगा। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं पहली टाइप पे। पहली टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, जो हमने लिंक में पीडीएफ आपको लिंक दे रखा है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। आप फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए जैसे सपोज करिए दैट आई एम गिवन द स्टेटमेंट, मुझे स्टेटमेंट दी गई है। मुझे स्टेटमेंट क्या दी गई है कि मान के चलिए अभी विकास नाम का कोई स्टूडेंट है, विकास ने 220 नंबर लिए हैं, 220 नंबर लिए, और वह 20 नंबर से फेल हो गया है। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमसे 3 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है हमसे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, कुल नंबर कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है
कि पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है, पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज। इन तीनों में से पेपर में कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेगा। अगर मैं इंग्लिश में स्टेटमेंट की बात करता हूं तो स्टेटमेंट इज गिवन दैट विकास गॉट्स 220 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड इज फेल्ड बाय 20 मार्क्स। सो what is the total marks, that can be the question. What is the passing marks, that can be the question. And what is the passing percentage, that also can be the question. So what we need to do, हमें क्या दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है, हमें एक चीज़ को पकड़ना है कि कितने नंबर वो ले रहा है। वो नंबर ले रहा है जी 220। फेल कितने से हो रहा है, 220 से फेल हो रहा है, 20 से फेल हो रहा है जी। फेल हो रहा है वो 20 नंबर से। 20 नंबर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर 20 नंबर और आ जाते तो पास ना हो जाता। जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं या कोई भी पेपर देखते हैं या कुछ भी देते हैं हम, तो हम ऐसा नहीं बोलते यार मैं शिट यार 4 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, या मैं 2 नंबर से रह गया। अगर वो 2 नंबर और आ जाते, मान के चलो किसी बच्चे को पासिंग परसेंटेज ही 35 है और उसके नंबर आए हैं 33, 35% में वो पास हो जाता, तो वो क्या बोलता कि यार मैं 35% में ना पास हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसके 35 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता ना, यानी 33 + 2 35 क्या थे, पासिंग परसेंटेज थी। अब ऐसा ही इसी क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि जो 220 नंबर लिए हैं, कितने नंबर लिए हैं 220। अरे भाई फेल कितने से हो रहा था, 20 नंबर से फेल हो रहा था, 20 नंबर से फेल हो रहा था। ठीक है जी। अब इसी स्टेटमेंट में एक चीज और मिलेगी कि पासिंग मार्क्स 40% हो तो आपको इन तीनों में से कोई एक चीज मिलेगी। टोटल मार्क्स दिए मिलेंगे, पासिंग मार्क्स दिए मिलेंगे, या पासिंग परसेंटेज दी मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। अब हमें पासिंग परसेंटेज दी हुई है तो उसने मुझे क्या कहा है कि पासिंग मार्क्स है, दैट इज वो क्या है, वो है आपके 40%। सॉरी मैं ये पार्ट थोड़ा बताना भूल गया था कि आपको इन तीनों में से कोई एक चीज देगा, वो या तो वो कुल मार्क्स बता देगा, या वो पासिंग मार्क्स बताएगा इतने हैं, या वो ये कहेगा कितने नंबर हमारे इतनी पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो इतनी है। इन दिस क्वेश्चन व्हाट डिड ही मेंशन, उसने मेंशन क्या किया है प्यारे बच्चों, उसने कहा कि 220 नंबर ले रहा है, फेल कितने से हो रहा है, फेल 20 से। अगर एक बात बताओ, अगर ये 20 नंबर और जुड़ जाते तो वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। ये क्या है, पासिंग मार्क्स हो गए ना इसके। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन इतना है कि पासिंग मार्क्स क्या है तो आपका आंसर हो गया ये कि 240 इज द पासिंग मार्क्स। अरे भाई बात 240 तक नहीं है, उसने मुझे क्या कहा है कि पासिंग परसेंटेज अगर 40% है तो कुल नंबर कितने हैं या पासिंग मार्क्स कितने हैं। भाई पासिंग मार्क्स का खेल है तो आंसर यहीं तक है। अब जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी है आपकी, वो है 40%। 40% है ना पासिंग परसेंटेज, तो 40% की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी आई है 240। एक की वैल्यू कितनी आएगी 240/40। एक की वैल्यू आई भाई 6, एक की वैल्यू 6 आई है, तो कुल नंबर कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हो गए जी, टोटल मार्क्स हो गए 100 गुणा में 6, तो कुल नंबर हो गए आपके 600। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया जी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दैट इज योर आंसर। ये बात इतनी समझ में आई है आपको कि आंसर आ गया है 600 नंबर। कुछ नहीं करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले एक चीज़ लिखिए 220 नंबर। भाई 220 नंबर ये तो उसने ले लिए, बट पास तो नहीं हुआ ना इस पर भी। 20 नंबर अगर और ले तो पास होएगा ना। 220 + 20 कितने हो गए 240। ये 240 नंबर क्या है, ये वो नंबर है जिसपे वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है भाई। एक्चुअल में पासिंग परसेंटेज कितनी है 40%। 40% की वैल्यू कितनी भाई 240। एक की वैल्यू कितनी 240/40। एक की वैल्यू कितनी भाई 6। और कुल नंबर अगर हमें निकालने हो तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 गुणा में 6, 600 जी। ठीक है जी, तो और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप अगर जो मैंने बताया ना कि आपका जो है PDF में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप के, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और विद इन 10 सेकेंड करिए ज़रा इस क्वेश्चन को। एक लड़के ने 130 नंबर लिए,
130 नंबर लिए, 50 से फेल हो गया, 50 से फेल हो गया जी। पासिंग मार्क्स 36% है, क्या पासिंग मार्क्स, तो व्हाट इज द टोटल मार्क्स बताइए जी मुझे जल्दी से जल्दी। 10 सेकंड आपके पास, मैं 10 सेकंड गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम इज ओवर। इस टाइप के क्वेश्चन देखो पेपर के अंदर, पेपर कैसे करना है आपको, पेपर के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर टाइप का, आसान भी मिलेगा, मुश्किल भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी मिलेगा। जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसको तो हाथ जोड़ लो, उसके आगे सुल्तान बनने की ज़रूरत नहीं है। कभी तुम कहो कि नहीं जी मैं ही हूँ बहुत बड़ा दारा सिंह, ना, हाथ जोड़ो जिसको, उसको कहो भाई साहब आते मिलूँगा मैं आपसे, ठीक हो, ठीक हो। फिर आपको देखना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है उसको क्लिक करना है, उस पर कम से कम टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा रहे हैं तो आप कंपटीशन में नंबर 1 रैंक आएगी आपकी मेरिट लिस्ट में, मतलब आपका नामो निशान नहीं मिलेगा रिजल्ट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप 5 मिनट या 10 मिनट खराब करेंगे। ये भैया 10 सेकंड का क्वेश्चन है तो 10 ही सेकंड में होना चाहिए। आप एक काम करो ना, 130 और 50 कितने हो गए, 80, 180 परसेंटेज पासिंग है, इसकी वैल्यू कितनी है, 36, 36 पंजे 180, एक की वैल्यू 5, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 100 गुणा में 5 कितना है जी, 500 आंसर आया, ठीक। अब जी सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का कह दे कि एक लड़के ने 240 नंबर लिए और 60 से फेल हो गया, 60 से फेल हो गया। अगर पासिंग मार्क्स, अगर पासिंग परसेंटेज, अगर पासिंग परसेंटेज आपकी क्या बोलते हैं 30% हो तो कुल नंबर कितने हैं, जैसे क्वेश्चन है क्या करेंगे आप, 30% की वैल्यू इन दोनों को जोड़ दीजिए, 300 है, एक की वैल्यू 300 बटे में 30, एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 10, तो भैया 100 की वैल्यू क्या आएगी, 100 गुणा में 10 कितनी जी, 1000। ये क्या हो गया जी आपका आंसर। गॉट माय पॉइंट, मेरी बात समझ में आई है, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस के लिए जो आपको PDF प्रोवाइड की गई है वहाँ से आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जी बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप के अंदर बच्चों हमारी 3 वैरायटी आती है, 3 वैरायटी कैसी आती है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से हमें मिल रहा है एंड रितु मैडम का एक अच्छा कमेंट्स था, विक्की सर का एक अच्छा कमेंट था, थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग सच गुड अपॉर्चुनिटी। ये बच्चों पिछले लॉकडाउन में एकदम चीज़ें हो गई थी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम चीज़ों को एकदम सेटअप कर पाते, बट अब की बारी हमारी टीम ने स्टार्टिंग में ही ये बोल दिया था सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है देन वी विल गो फॉर इट एंड इट इज़ अ नोबल कोर्स। एक अच्छी सोच है, एक अच्छी टीचर्स की एक अच्छी भावना है कि हम बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करें इस टफ फेज़ में। नेगेटिव विचारधारा आप टीवी खोल लेंगे लाश मिलेगी, हर जगह नेगेटिव माहौल है। थोड़ा कंसंट्रेट करिए, योगा करिए, पढ़िए, मेडिटेशन करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। अगर गुस्सा किसी बात पे आ रहा है तो गुस्सा मत करिए, पोलाइट रहिए, प्यार से बात करिए एक दूसरे के साथ। ये टाइम ना सभी के लिए थोड़ा एक नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ समय है। तो मैं ज़्यादा बातों में नहीं जाता हूँ। विक्की बहुत थैंक यू आपका, बहुत अच्छा आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। रितु मैम सीरियसली आप जैसे बच्चे हमें मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप में 3 टाइप आती हैं। सपोज करो वो कहता है कि भैया राधा नाम की एक लड़की है, राधा, वो अगर 25% नंबर ले, अगर 25% वो मार्क्स ले ना तो क्या हो रही है वो हो रही है भाई 20 नंबर से फेल। 20 नंबर से क्या हो रही है, फेल हो रही है।
अगर वही लड़की सपोज करिए यहाँ पे वो कह दे कि 40% मार्क्स ले रही है, कितने जी 40% मार्क्स ले रही है, तो क्या हो रहा है, तो वो हो रहा है जी 40 नंबर ज़्यादा ले रही है, 40 नंबर ज़्यादा किससे, पासिंग मार्क्स से, ठीक, या 40 नंबर से पास हो रही है, ठीक है जी। अब एक तो टाइप हो गई ये, एक तो नंबर एक टाइप है कि जब आपको एक तरफ वो कहता है कि भैया इतने से फेल, दूसरी कंडीशन में कहता है इतने से पास, दूसरी टाइप कि इतने नंबर ले तो पास, इतने नंबर ले तो भी पास, तीसरी टाइप कि इतने नंबर ले तो भी फेल, इतने नंबर ले तो भी फेल। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझिए जरा, क्या वो हमें बोलना चाहता है। पहली बात कि एक ही कंडीशन है जब चीज़ें क्या है, अपोजिट हैं, विपरीत हैं। यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है। इस टाइप की 3 टाइप आपको मिलेंगी प्यारे बच्चों। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, पहला सवाल कि कुल नंबर कितने थे, टोटल मार्क्स। दूसरा सवाल कि पासिंग मार्क्स कितने थे। तीसरा प्यारे बच्चों कि पासिंग परसेंटेज क्या थी, पासिंग परसेंटेज, कुल अंक हिंदी में पास अंक और जी पास प्रतिशत। ये 3 प्रश्न हमसे वो इस टाइप से पुटअप कर सकता है। क्वेश्चन की टाइप को जरा समझिए। स्टेटमेंट आपको दी गई थी कि राधा नाम की लड़की है, उसने अगर 25% नंबर लिए तो वो 20 नंबर से फेल हो गई है। अगर वो 40% नंबर लेती है तो 40 नंबर ज़्यादा लेती है पासिंग मार्क्स से। इसमें मैंने आपको बताई यहाँ पे 3 वैरायटी हो सकती है। हेयर द फर्स्ट वन कि जब एक तरफ फेल हो एक तरफ पास हो, इसको बोलते हैं अपोजिट, विपरीत हैं। दूसरी कंडीशन क्या, दोनों में पास पास है। तीसरी कंडीशन क्या, दोनों में फेल फेल है। तो इस टाइप की ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, 3 टाइप हो सकती हैं। हम क्या करेंगे, हम तीनों की तीनों टाइप्स को अभी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कुल मार्क्स कितने हैं, दूसरा क्या पासिंग मार्क्स कितने हैं, तीसरा क्या है पासिंग परसेंटेज क्या है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से हमसे वो पुटअप कर सकता है। क्लियर है मेरी बात, आपको समझ में आई है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान टाइप है। देखिए, हम मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं जी। आपने एक सुना होगा लोन। पहले कॉन्सेप्ट आया था कि जो आपकी थी कंपनी वो आपको लोन दे देती थी। लोन का मतलब क्या होता है, उधार। लोन भी कई टाइप का होता है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पता नहीं कितने टाइप के लोन हैं, बहुत सारे टाइप के लोन हैं। 40% मार्क्स, ये दैट इज़ द स्टेटमेंट गिवन टू यू। अब जी देखिए, हाँ मैं बात बता रहा था आपको लोन की। ये एक लाइन है, ज़रा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आपको सिर्फ इस टाइप को समझना है, ठीक है जी। ये पासिंग मार्क्स वाली लाइन है, पासिंग, ठीक है जी। अब मान के चलिए किसी बच्चे के नंबर यहाँ आते हैं 20%, वो फेल हो रहा है। कितने नंबर से फेल हो रहा है, 20 नंबर से। भाई 20 नंबर कम है उसके, अगर 20 नंबर आ जाते तो वो यहाँ होता, ठीक। दूसरी बात उसने क्या कही, 40%। मान के चलो 40% यहाँ पे है, यहाँ पे 40% है। भाई ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 40 नंबर
ज़्यादा है। किससे? इस लाइन से। कहाँ से प्यारे बच्चों? फ्रॉम दिस लाइन। ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये पासिंग लाइन है, ये 20% नंबर लिए वो लाइन है, ये 40% नंबर लिए वो लाइन है। प्यार से समझना है चीज़ को, बड़े ध्यान से। अब जी मैंने आपको एक बात बताई कि आप पहले कंपनी ने फ़ोन में क्या कहा कि जी आप ना लोन ले लीजिए, 10 रुपये का लोन कंपनी आपको दे रही है। तो 10 रुपये का लोन दिया कंपनी ने। जब आप रिचार्ज करवाएंगे, आपने मान के चलो आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो आपने कंपनी को कहा कंपनी जी मैंने लोन दे दो। के कहा कि मैंने लोन दे दो। कितने रुपये का? कहा 10 रुपये का। कंपनी ने कहा लो जी साहब, आप तो हमारे कस्टमर हैं, आप हमारे भगवान हैं, ठीक है जी। तो कस्टमर को 10 रुपये का लोन सौंप दिया। भाई 10 रुपये का लोन उसको मिल गया, उसने बात कर ली। बात करने के बाद अगले दिन जब वो दुकान पे गया और बोला भाई मेरे फ़ोन में 30 रुपये का रिचार्ज कर दे। अब जब जैसे ही उसने 30 रुपये का रिचार्ज करवाया, क्या जो लोन उसने लिया था 10 रुपये वाला वो जुड़ के मिलेंगे या वो कट के मिलेंगे? वो कट के मिलेंगे। कंपनी पहले उन 10 रुपये को काटेगी। आपके खाते में, आपके फ़ोन में कितने रुपये आएंगे? 20 रुपये। क्यों? क्योंकि लोन 10 रुपये का जो लिया था वो कट गया, ठीक है जी। अगर मान के चलो आपने 20 रुपये का लोन लिया है, तो आपने रिचार्ज करवाया 100 का, तो आपके अकाउंट में कितने आएंगे? 80 आएंगे भाई, सीधी सी बात है कि नहीं? इतना तो पता है आपको कि 80 आएंगे। तो हम जब नेगेटिव में खड़े हैं, हम जब फेल हो रहे हैं, ठीक है जी, तो मैं मान के चलो 20 नंबर कम हूं और मेरे को पहुंचना 40% पे, तो 40% के लिए मैं 20 नंबर तो ये लूंगा ही लूंगा और 40 और लूंगा। अगर मैं बात करूं प्रतिशत की कि 20% से लेके और 40% तक के सफर में, 20% से लेके 40% के सफर में मेरे को कुल नंबर कितने लेने पड़ेंगे? कुल नंबर लेने पड़ेंगे मुझे 60। क्यों? ये जुड़ जाएंगे। ये जो माइनस था ना, ये भी तो एक्स्ट्रा ऐड होएगा। पहले तो माइनस में, ये 40 तो प्लस का रही है, माइनस का, ये दोनों भाई 60 नंबर लेगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा। वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो कुल नंबर कितने लेने पड़े उसको नंबर लेने पड़े 20 से 40% पे गया तो 20%। एक्चुअल में नंबर कितने लेने पड़े? 20 और 40 कितने हो गए जी? 60। ठीक। अब बात करते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, जो ये क्वेश्चन हमें दिया था। भाई अगर देखो सीधी सी बात है, अगर 3 कंडीशन बताई ना मैंने क्या कहा? 3 कंडीशन है, 1, 2 और 3। पहली कंडीशन पास फेल, दूसरी कंडीशन पास पास, तीसरी कंडीशन क्या भाई? फेल फेल। इसमें घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, इसमें भी घटाना है, इसमें जोड़ना है, ये याद रखो। पास फेल है, अपोजिट है, जुड़ेंगे, सेम सेम घटेंगे, सेम घटेंगे। ठीक, बात आई इतनी समझ में? अगर वो चीज़ में नहीं दिमाग में चटती है किसी के, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, वैसे तो मैंने प्रैक्टिकली बात आपको बताई दी। अब जी हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई एक तरफ क्या था? फेलियर था, एक तरफ ज़्यादा थे। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, क्योंकि जब हम 25 से 40% के बीच में आए तो परसेंटेज तो मात्र बढ़ा कितना? 15%। और नंबर कितने जुड़ गए? नंबर जुड़ गए जी 60। 15% की वैल्यू कितनी जी? 15% की वैल्यू 60। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 60/15। 1 की वैल्यू कितनी आई भाई? 4 आई। 4 आई ना। अब 1 की वैल्यू 4 आई है, तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल मार्क्स यानी कुल अंक कितने हैं? भाई टोटल मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे? कुल अंक कितने मेरे भाई? 100। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणा में 4 कितने जी? 400। ठीक। दूसरी बात अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स की, भाई पासिंग मार्क्स के लिए आप क्या करो? 25% की वैल्यू ले लो, या तो इससे भी निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो आपने इससे निकाला है तो 25% की रियल वैल्यू कितनी हो गई? 100।
100 हो गई ना 25% की, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी भाई 4 है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 25 गुणा में 4 400। अभी 100 नंबर आ रहे हैं बट ही स्टिल फेल, कितने नंबर से फेल है, 20 से फेल है, तो इसमें आप जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे पासिंग मार्क्स 120। अगर आप इसकी बजाय इससे निकालें, अगर 40 की वैल्यू निकाल लें, 40 गुणा में 4 कितनी आई वैल्यू 160 आई, 160 आई, लेकिन क्या हुआ है 160 आने पे भी वो क्या हो रहा है 40 नंबर ज़्यादा ले रहा है, भाई 40 नंबर ज़्यादा है, तो 40 नंबर इसमें से भाई हम घटा देंगे तो भी कितना आएगा 120 नंबर, ये क्या हो गए हमारे पासिंग मार्क्स हो गए। अब देखो कभी भी गलत नहीं होएगा, ये भी सेम ये भी सेम, ठीक है जी, ओके। तीसरी बात आती है, तीसरी बात किसकी आती है प्यारे बच्चों, तीसरी बात आती है जी पासिंग परसेंटेज की, पासिंग परसेंटेज। अरे भाई 120 नंबर, टोटल मार्क्स कितने हो गए 400 का, 120 400 का कितने परसेंट है, तो 120 400 का है जी 30%, कितने हो गए 30%, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया जी। 120 नंबर किसका 400 का, 120 नंबर किसका 400, 400 क्या भाई टोटल नंबर है, टोटल कुल मार्क्स, 120 बटे में 400 गुणा में 100 कितने हो गए जी 4 × 12, ठीक, समझ में आई ये बात। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया उम्मीद करता हूँ, मैं दोबारा फिर रिपीट करा देता हूँ। व्हाट वी वर गिवन, हमें दिया क्या गया था, हमें दिया गया था कि राधा नाम की एक लड़की है, अगर वो 25% नंबर ले तो 20 नंबर से फेल हो जाती है, अगर 40% नंबर ले तो 40 नंबर से पास हो जाती है। हमने क्या किया, जब हम 25% से 40% भी आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में या प्लस में दोनों जुड़ेंगे, बता भी दिया था मैंने कॉन्सेप्ट से, तो जोड़ा इनको, परसेंटेज 15% मूव हुआ, लेकिन नंबर आपने कितने लेने पड़े हैं 60, 15% की वैल्यू कितनी भाई 60, 1% की वैल्यू कितनी 60 बटे में 15 4, एक की वैल्यू 4 है। अगर आपको कुल नंबर निकालने 100 गुणा में 4 400, पासिंग मार्क्स निकालने हैं, पासिंग मार्क्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ से निकाल लिया, 25 गुणा में 4 कितना 100 नंबर आ गए हैं, बट फेल है अभी भी वो, कितने से फेल है मेरे भाई 20 से फेल है, तो 100 + 20 120 हो गया। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो 40 गुणा में 4, अरे 40 गुणा में 4 कितना होता है 160 होता है, बट 160 आगे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा भाई 40 ज़्यादा है, 160 में से 40 घटाएंगे तो कितना बच गया जी 120 बच गया है। अब बात करिए तीसरे नंबर की कि पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज के लिए आप क्या निकालेंगे 120 है भाई, 120 नंबर आ रहे हैं, 120 बटे में 400 गुणा में 100, 120 बटे में 400 गुणा में 100, 4 × 12 30%, 30% नंबर कैसे हैं जी 30% है पासिंग परसेंटेज, ठीक। और क्वेश्चन करते हैं, और स्टेटमेंट लिखते हैं जी, 3-4 क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अलग अलग टाइप के। जैसे जी मान के चलो रितु शर्मा ही है, बच्चों के नाम लिख दिया करेंगे हम आगे से, रितु शर्मा है, रितु शर्मा अगर 40% नंबर ले तो 20 से फेल, ठीक है भाई। अगर वो 52% नंबर ले तो 28 से पास, तो जी अंतर क्या दोनों में 12% का, 12% की वैल्यू, एक फेल एक पास क्या करेंगे जोड़ेंगे, 12% की वैल्यू 48, एक की वैल्यू कितनी 4, एक की वैल्यू 4 है, तो हमारा प्रश्न क्या था कुल अंक कितने भाई, कुल अंक कैसे निकाल लेंगे हम 100 गुणा में 4 कितने हो गए 400। दूसरा जी पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स यानी पास अंक कितने हैं, तो 40 की वैल्यू 40 गुणा में 4 160, 160 में से 20 घटाएंगे कितना भाई 140। तीसरा सवाल क्या है पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज 140 बटे में 400 गुणा में 100, 0 0 कट गई, 4 × 12, 4 × 12 ओके, 4 × 5 20, तो पासिंग परसेंटेज आई जी 35%, ये आंसर है जी, ठीक ओके। सपोज करें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये तो हो गया सेम टाइप। अब जी जैसे कि मान के चलो विक्की नाम का लड़का है कोई,
विक्की, विक्की नाम का स्टूडेंट है कोई, वो 30% नंबर ले तो 20 नंबर से पास है, 20 नंबर से पास। अगर वो 35% नंबर ले तो कितने से पास हो रहा है जी? वो हो रहा है, सपोज करो 35 नंबर से पास ही हो रहा है। ठीक, अब यहाँ देखो, ये पासिंग लाइन है। ठीक, अब पहले वाले के 30% नंबर यहाँ होंगे, अगले वाले के 35% नंबर यहाँ है। ये कितने से पास हो रहा है? ये 35 से, सॉरी ये किससे? 20 से, और ये किससे? 35 से। अब जब मैं 30 से 35% पे जाऊंगा तो मैं नंबरों में कितना मूव करूंगा? नंबरों में मैं यहाँ से और यहाँ तक का सफ़र ही तो, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितने नंबर का है? 15 का। इसीलिए इनका डिफरेंस लेंगे। समझ में आई बात? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5%। 5% की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस कितना? 15 का। 5% की वैल्यू 15, एक की वैल्यू 3। कुल नंबर निकालने हैं 100, 100 गुणा में 3 कितने भाई? 300। अगर पासिंग निकालने हैं तो पासिंग मार्क्स 30 गुणा में 3 कितना भाई? 90। 90 में से 20 घटा दीजिए तो ये क्या हो गए? 70। 70 नंबर क्या पासिंग मार्क्स हैं, और पासिंग परसेंटेज 70/300 गुणा में 100। कट गई भाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 23 से 1/3%। ये क्या है? पासिंग परसेंटेज है जी। ठीक, क्लियर है? अब जी हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट टाइप की। ठीक, अब जी अगर वो कह देगी फेल फेल है, ठीक है जी, अगर वो ये कह दे कि जी फेल फेल है, तो मान के चलो जैसे निशा मैडम है कोई, निशा चौधरी है, वो क्या करती है? अगर वो सपोज करो अगर वो 26% नंबर ले तो 12 से फेल हो रही है। नहीं, सपोज करो वो हो रही है जी 32 से फेल, 32 नंबर से फेल। अगर वो 28% नंबर ले तो हो रही है भाई 24 से फेल, 24 से फेल हो रही है। अंतर कितना? अंतर क्या? दोनों की प्रीत में जानो, एक प्रेम दीवानी। कौन सा है वो गाना, एक सुना होगा आपने, उसका है राम तेरी गंगा मैली। ये देखो 2% आ गया ना, 2%। 2% इन दोनों का अंतर क्या है? 8 है। एक की वैल्यू 8/2 कितना जी? 4। एक की वैल्यू 4, तो मेरे को क्या निकालना है? सपोज करो कुल नंबर निकालने हैं, तो कुल नंबर टोटल मार्क्स कैसे आएंगे भाई? 100। 100 गुणा में 4 कितना जी? 400। दूसरा मेरे को क्या निकालना है? दूसरा मेरे को निकालना है 26 गुणा में 4। 26 ये आपका हो गया 104। ठीक है जी। अब 32 से फेल हो रहा था, इसमें 32 और आप जोड़ देंगे तो 4 2 6, ये हो गया जी 136। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है जी। अगर वो तीसरा प्रश्न क्या पूछ ले? पासिंग परसेंटेज पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हम कैसे निकालेंगे? 136 नंबर बटे में क्या? 400 गुणा में 100। 0 कट गई, 4 3 12, 4 चौके 16, 34% क्या है? पासिंग परसेंटेज है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों टाइप इसकी समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने बच्चों को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका ये जो रिस्पॉन्स है ये हमें मोटिवेट करता है, हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है जी। ओके प्यारे बच्चों, तो जी समय ये दोबारा नहीं आएगा, भले ही कोरोना का समय हो,
टफ फेज़ है, आप पढ़ते रहिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। अभी ये सोचें कि पेपर की डेट आएगी तो पढ़ूंगा मैं, ये हो जाएगा तो पढ़ूंगा मैं। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे जैसे आपको समय मिल रहा है, आप को लगता है कि डेट शीट आने के बाद हम तैयारी स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है ये। जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, इस समय के अलावा कोई और ना आएगा। इस समय दोबारा नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये दौर, ये जो समय है, ये दोबारा से नहीं आएगा। अब जी अगले टाइप की हम बात करते हैं। अगली टाइप क्या कहती है? अगले टाइप का मैं एक ज़रा क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल देता हूँ आपको। प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन को ही हम उठा लेते हैं। 1 मिनट, मुझे ज़रा 1 मिनट का समय दीजिए आप। देखिए जी, ये सीजीएल में आया है, कहता है कि 80% कैंडिडेट क्या हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं जी। पास किसमें? इंग्लिश में। ओके, उसके बाद क्या बोलता है कि 85% मैथ में, 85% पास हैं किसमें भाई? मैथ्स में। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है कि 73% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और 73% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास्ड हैं किसमें? इंग्लिश और मैथ दोनों में, मैथ्स में। तो आपसे व्हाट इज हिज क्वेश्चन, उसका सवाल क्या है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स फेल्ड, दोनों में फेल हैं इन बोथ सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं दोनों विषयों में? दोनों विषयों में। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि कितने फेल कितने पास, ये टाइप हम करने जा रहे हैं। इस टाइप में अगर जो आपको पास देगा, अगर जो आपको पास देगा, जैसे पास दे दिया, यहाँ पास दे दिया, तो आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा? फेल कितना है। अगर उसने फेल दे दिया है, अगर जो उसने फेल दे दिया तीनों में, तो वो आपसे क्या पूछेगा? कितने परसेंट पास है जी। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? इसका एक ही फॉर्मूला है। अगर दोनों में कितने परसेंट फेल हैं, तो इसके लिए फार्मूला आपका 100 माइनस पहले में पास प्लस दूसरे में पास माइनस दोनों में पास। P1 फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट, P2 फॉर सेकंड सब्जेक्ट, P फॉर बोथ। अब जी जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए। 100 माइनस पहले में पास 80, दूसरे में पास 85 माइनस 73, तो 100 और 85 कितना होता है जी? ये हो गया 165। 165 में से 73 घटा दें हम, 165 में से 73 घटा दीजिए जी आप, ये आएगा जी 2, 16 में से 7 गए 9, यही है क्या? हाँ भाई ठीक है, और 7 16, तो आपका ये आ गया जी 100 में से क्या घटा दें हम? 92। तो कितने परसेंट बच्चे आ रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में फेल? 8%। आपके ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ। आपके ऑप्शंस क्या थे? आपके ऑप्शंस थे, पहला 8%, दूसरा था 15%, तीसरा था 14%, चौथा ऑप्शन था 21%। ये 4 ऑप्शंस थे आपके पास गिवन। दोबारा फिर देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, इस टाइप को क्या हमें दिया गया है। हमें दिया गया था कि भाई जैसे वो बोल दे कि इतने परसेंट बच्चे इस सब्जेक्ट में पास हुए, किसी एक सब्जेक्ट में, इतने परसेंट सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए, और इतने परसेंट दोनों सब्जेक्टों के अंदर पास हुए हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पास का दे रखा था, ये पूछेगा कि दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए, दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों विषयों में कितने हुए।
तो इसका फार्मूला है, अगर फेलियर का निकालना है तो 100 माइनस P1 प्लस P2 माइनस P, पहले सब्जेक्ट में पास, दूसरे सब्जेक्ट में पास, और यहाँ पे क्या जी, दोनों में पास। क्लियर है, समझ में आई ये बात? तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 80 प्लस 85 माइनस 73, ये घटाएंगे तो 8% आएगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। तो मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको प्रैक्टिस के पर्पस पे, तो आपकी थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए क्या बोलता है जी कि 35% फेल है किसमें भाई, मैथ्स में। अगला जी 35% इसने बोल दिया कि फेल है किसमें, मैथ में। ओके। और जी 25% फेल्ड है इंग्लिश में। 25% फेल है किसमें, इंग्लिश में भाई। और जी 10% है दोनों में, बोथ क्या, मैथ प्लस इंग्लिश। 10% फेल है, यही है ना, यही है बिल्कुल भाई। अब आपसे पूछता है कितने परसेंट बच्चे दोनों में पास हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 100 माइनस पहले में फेल प्लस दूसरे में फेल माइनस तीसरे में फेल, मतलब दोनों में फेल। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ऑप्शंस में लिख देता हूँ इसके, आपके पास ऑप्शन क्या है जी, 50, 55, 57, 60। ठीक, 100 माइनस पहले में 35, दूसरे में 25, तीसरे में 10। 35, 25, 60, 60 में से 10 गया, 50, 100 माइनस 50, कितना ऑप्शन है, 50%। ये आंसर हो गया जी। ठीक है, ओके। और ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो PDF में दिए गए हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। ओके, कितने पास कितने फेल, इसमें हमने पहली टाइप की थी सिंपल, दूसरी टाइप में 3 टाइप थी, इसमें 2 टाइप थी। तो आज की हमारी हो गई है 6 टाइप। ओके प्यारे बच्चों, इससे नेक्स्ट टाइप के साथ अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने दादा दादी की बात सुनिए, उनके पास बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, रामायण देखिए, अच्छे ढंग से मेडिटेशन करिए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि इस टफ फेज़ में आप जिंदा हैं। ठीक है, और अपने पेरेंट्स का, अपने यार दोस्तों से बात करते रहिए। जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं उनसे बातचीत करते रहिए और पढ़ते रहिए, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।